Well, welcome to Game On here once again for the last time of this ICC Champions Trophy. A huge congratulations to India. जिस तरह से वो खेले वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई और दे आर द डिजर्विंग विनर्स ऑफ दिस ICC चैंपियंस ट्रॉफी। मेरे साथ मेरे यूजुअल पैनलिस्ट मौजूद हैं। सिकंदर बख्त मेरे साथ हैं जो बहुत ही एक्साइटेड है कि शायद आखिरी दफ़ा आज उनको ये शो करना पड़े। नहीं मैं क्यों इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ नहीं, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मेरा अनबीटन रिकॉर्ड है। अनबीटन रिकॉर्ड है मेरा गलत टीम चूज करने का तो ये वो अनबीटन जीते हैं, मैं भी अनबीटन हारा हूँ। आप अनबीटन हारे हैं और वो अनबीटन जीते हैं। चले जी, हमारे यहाँ पे स्टार्स लेजेंड्स मौजूद हैं जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं। स्टारिंग ऑफ विद शुएब अख्तर, सना मीर, शुएब मलिक एंड मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही जिसे कहते हैं डिजर्विंग विनर्स ऑफ द ICC चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया। शुएब, एंड बिगेस्ट थिंग हम लोग शायद टीम को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ उनके जो मेन बॉलर बुमराह, उसके बगैर you know they won the Champions Trophy, considering the fact that he's always been considered as the main sort of spearhead in the bowling attack. Different conditions, but it shows to you कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है overall. It goes to show the system कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, then they suddenly had the captain which is called Sourav Ganguly, building up the team, process build होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। It's just not a cricket, it's just a country. It's been reflected on the cricket field. सना, कहाँ गलत साबित हो गए हम दोनों? क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चले इंडिया की बात हो रही है। So, बस तैयार होके बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नज़र नहीं आया। प्रेशर ज़रूर नज़र आ रहा था, बट रोहित शर्मा, उनकी कैप्टनसी की जितनी बात की जाए, जिस टाइम पे वो चक्रवर्ती को इस टूर्नामेंट में लाए, 2 मैचेस शुरू के नहीं खिलाए, ज़रा बीच में लाए, और फिर आज जब कुलदीप यादव को वो लेके आए हैं 11वें ओवर में, सारे मैचेस में अगर आप देखें तो कहीं 25वें 30वें ज़रा लेट उनको लेके आए थे, बट वो जो एक रचिन रविंद्रा की विकेट थी उस टाइम पे, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी आज अगर रोहित की बात करें। और फिर वही बात है कि मोमेंटम उस तरह का नहीं मिला। अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग को 20-25 रन वो शॉट ज़रूर थे। अच्छी फ़ाइट की न्यूजीलैंड ने, काफ़ी अच्छी फ़ाइट की अगर कैचेस पकड़ लेते, बट इंडिया, जैसे शोएब भाई ने भी बात की थी कि ऐसे चीज़ में आपको फिनिशर्स चाहिए, और उन्होंने शो किया कि दे हैव देम। और एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में। बहुत कम होता है कि आप अनबीटन टूर्नामेंट जीत जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इंडिया हैज़ अचीव्ड। रोहित शर्मा की इन्होंने कैप्टनसी की बात की, आज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वही बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज़ वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ द कैप्टन, कभी प्रेशर में नज़र नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नज़र आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक विनिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी। और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। अब आ जाएँ रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें, चाहे लीडरशिप पे बात करें। देखें, सिंपल फार्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया, और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्पसेस हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नज़र आया वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नज़र आया चैम्पियंस ट्रॉफी का वो।
देखें अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएं तो वो ये है कि जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज़ ठानते हैं तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं और ये प्राइम एग्जांपल है। अब आ जाए उनकी बैटिंग पे, तो उन्होंने अपने लिए रोल डिफ़ाइन किया हुआ था, ठीक है, रिमार्केबल इनिंग्स, फाइनल मैच हो, आप चेज़ कर रहे हो और चेजिंग भी ऐसा हो कि आपके हाथ में मैच आ जाए, फिर भी यू आर प्लेइंग हाउ यू हैव डिसाइडेड कपल ऑफ ईयर्स अगो। फिर उसके अगली साइड पे आ जाएं तो ट्रस्ट योर प्लेयर्स, जिनको आपने ट्रस्ट किया है, उनको एम्पावर किया है, उनको मैसेज दिया हुआ है, इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवॉल्व विद द गेम। इसीलिए आप उनके इंटरव्यूज़ में भी देखें तो वो आपको क्या कहते हैं, वो एक ही चीज़ नज़र आती है, दैट आई हैव फुल फेथ इन माई प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ भी है और उनके पास स्किल्स भी हैं जो उनके प्लेयर्स हैं, और उनको बनाया भी गया है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहाँ पे उन्होंने वो स्किल को इम्प्रूव किया है, प्रेशर में कैसे डील करना है, तो उन्होंने एक प्रॉपर होमवर्क करके जो है यहाँ आए हैं, इसलिए अनबीटन है। उन्होंने सेकंड बारी भी ली, उन्होंने पहली बारी भी ली, उनको बीच में दूसरी टीम्स ने प्रेशराइज भी किया, उनके आउट करके भी किया, उनको अच्छे जो है बैटिंग में भी प्रेशराइज किया उनको, बट दे वर कीप कमिंग बैक इन अ गेम, और सारे गेम्स में आए। तो वो इसीलिए आप आते हैं कि जब आपका होमवर्क पूरा होता है और जब आपने पूरी प्रिपरेशन की होती है, इसीलिए मेरे ख्याल में वो आज टीम जो है वो इस जगह पे खड़ी हुई है। और हफीज़, अभी शुएब अख्तर ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी की बात है, 3-4 साल से एक प्लानिंग नज़र आ रही है। लास्ट 3 ICC इवेंट्स में सिर्फ एक मैच हारे हैं इंडिया, वो था वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इससे नज़र आता है कि उनका एक किस तरह का रन चल रहा है। और अभी इंटरव्यू भी देख रहे थे मैच के बाद, विराट कोहली और शुभमन गिल खड़े हुए थे, और एक लाइन मुझे ऐसी कैची लगी उसमें कि उन्होंने बोला कि शुभमन गिल को देख के लगता है कि अगले 8-10 साल के लिए वे इन गुड हैंड्स। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैलेंट एंड पावर बेटन है, वो बड़ी सिस्टमैटिक है और वो रिजल्ट्स में नज़र आती है। देखें उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली, एज ए फ़ैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँगा। और मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज़ प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन ICC ट्रॉफीज। It never happened before that consistently, and this bunch of players wanted to do that to inspire new generation, and they extremely justifying their talent, क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो ICC ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग ICC ट्रॉफी जीतेंगे। दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी टू द कमिंग जनरेशंस, नंबर 1। नंबर 2, अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर द राइट रीज़न। नंबर 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएँ तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल। रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है। उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई है, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया। 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है, आप देखें आज तक दे आर विनिंग। सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका दे शुड हैव विन दैट बट नहीं जीत सके। इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, ICC चैंपियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं। तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़ाती तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज़, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज। एंड 3 चैंपियंस ट्रॉफी टू देयर नेम नाउ। आई मीन कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली ओवर अ डिफरेंट पीरियड, बट वही बात जो इन्होंने की कि एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है इनकी परफॉर्मेंस में अक्रॉस फॉर्मेट्स। अब ये होता है, कई टीम्स होती हैं जो आप कहते हो कि नहीं यार रेड बॉल की टीम है, कई टीम्स आप कहते हो वाइट बॉल की टीम है। इनकी टीम ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लेयर्स डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं कि प्लेयर्स को डेवलप करना, इनको वो चीज़ भी आती है। अब जिस तरह ये सिकंदर जो एग्जांपल दे रहे थे शुभमन गिल का और विराट कोहली साथ खड़े हुए थे, तो विराट कोहली ने बीच में इंटरव्यू में ये बात की कि किस तरह से वो शुभमन गिल को हेल्प कर रहे हैं और एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। एंड ओवरऑल दे वर स्टैंडिंग, यू कुड टेल कि एक मैसेज भी पास ऑन हो रहा है। सो इट्स वेरी क्लियर कि वो नीचे पूरी फैक्ट्री है
और वो नीचे जो एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, एंड दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर एज वेल. दैट वाज एटलीस्ट एविडेंट फ्रॉम दैट इंटरव्यू दैट वी सॉ विद विराट. दे आर नॉट बीइंग इनसिक्योर, लेट्स पुट इट दिस वे. सही है ना. आई थिंक इनके पास कोई रज़ाक जैसा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था जो फास्ट बॉलिंग भी तेज़ कर ले और बैट भी कर ले. शायद अफरीदी नहीं था, अजहर नहीं था, निकाल लें. और हमारे पास बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर थे, हमारे कीपर थे. हमारे अगर पूरी इंडस्ट्री हमारी उठा के दे टीवी ड्रामा से क्रिकेट तक, हमने बहुत कुछ अचीव किया हुआ. ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, बट यू ऑल गॉन अंडर ड्रेन रीजन आफ्टर 2000, लेट पोस्ट 2000. बट द रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया. उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया. उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए. उनकी अकेडमीज़ बनाई गई. उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका एक सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग. उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें. उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया. इट वाज नॉट द केस बैक इन 2000. Pakistan had the luxury because we had luckily we had the players just वो आ गए सारे, you know. And the thing is, I think it's just a reflection that you know कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया. उसके बाद आने के बाद आई थिंक वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. और मेरे ख्याल में यार दे आर अ वे टू गुड ऑफ अ टीम राइट नाउ एज अ बैटिंग यूनिट. वो रोहित शर्मा को निकाल सकते थे, ठीक है, वो विराट कोहली को भी निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया. उन्होंने एक एग्जाम्पल रहने दी कि यार हमने अपने बड़े प्लेयरों को नहीं निकालना ताकि बच्चे सीख सकें. शुभमन सीख रहा है ना, विराट को देख रहा है ना, वो 80-82 कर रहा है, वो शुभमन देख रहा है. सो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ड्रेसिंग रूम में ठीक रखी और उनके सिस्टम ठीक रखे, इकोनॉमिक सेटअप्स ठीक रखे. बट यू नो अगेन आई रियली थिंक दैट यू नो दे आर ऑन द अप. और इनकी जो प्रोग्रेशन है वो डे वन से नहीं है, इट्स लास्ट 20-25 ईयर्स से है. और अगर आप कंसिस्टेंटली 2011 से आप उनको देखना चाहिए, 2007 का वर्ल्ड कप से देखना शुरू करें ऑल द वे 2025 तक देखें, तो उनकी प्रोग्रेशन में बेहतरी ही है. कहीं ऐसा कोई डाउनफॉल आप नहीं देखा जहाँ पे आप कहें यार वो गिर गए हैं. गिरे नहीं, वो ऊपर ऑन द अप ही हैं. सो आई थिंक इट्स राइट सेट ऑफ अ मैनेजमेंट एंड द राइट सेट ऑफ अ माइंडसेट दैट यू इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेस एंड वो पे ऑफ कर रहा है. ठीक है, वही बात है जो सब बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या सिस्टम की बात कर रहे हैं कि होमवर्क किया हुआ था. जिस तरह की इनको रिसोर्सेज दिए, आप लोगों ने कहा बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, उन्होंने ऐसे बॉलर्स लिए जो हॉर्सेस पर कोर्सेज है, चाहे एक ही जगह खेल रहे हो ना खेल रहे हो, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ देम, उस तरह की सिलेक्शन हुई. और मज़ेदार बात यह है कि मैच आफ्टर मैच, जिस तरह अभी हफीज़ ने भी बोला कि रोहित ने जिस तरह से सेल्फलेस खेला है, आज भी 76 बना 83 पे, ऑपोजिशन नोज ही इज गोइंग टू अटैक, लेकिन उसको काउंटर कोई भी नहीं कर पाया. देखिए बिल्कुल, एक तो इंटेंशन बहुत क्लियर है और स्किल लेवल बहुत हाई है. जिस तरह की शॉट्स वो खेलते हैं, वो आप किसी बैटर जिसके पास वो स्किल नहीं है, आप उसको नहीं कह सकते तुम जाके ऐसे अटैक करो. वो स्किल लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत जल्दी लेंथ को पिक भी करते हैं और फिर बहुत उनके पास ज़्यादा टाइम होता है, फिर लेट भी खेल सकते हैं. तो ये दोनों चीज़ें जब आपके पास इस तरह की, वो फास्ट हैंड्स भी हैं, डाउन द विकेट कब से खेलने की कोशिश कर रहे हैं. और आज अपने इंटरव्यू में कह भी रहे थे ये मेरा नेचुरल वे नहीं है, खुद कह रहे थे, बट क्योंकि टीम के लिए, एक बड़े कॉज के लिए वो खेल रहे थे. बहुत ही आउटस्टैंडिंग. ये अपनी लेगेसी छोड़ने वाली बात है कि आपने कर लिया अचीव जो अपने लिए करना था, डबल हंड्रेड्स भी कर ली, सब कुछ कर लिया. अब व्हाट आर यू गिविंग बैक टू योर कंट्री, एंड दैट्स द इंटेंट दैट इज गिविंग बैक, दैट्स द ब्रांड ऑफ क्रिकेट. कि जाने से पहले विराट ने भी बात की कि जी वी वांट टू लीव द ड्रेसिंग रूम इन अ बेटर स्पेस. सो डेफिनेटली दिस नॉक, द नॉक इन वेस्ट इंडीज़ जो सेमीफाइनल, वो ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, और भी इस तरह के नॉक्स इनके हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि नो वन इज़ बिगर देन द गेम. और मैं अपनी विकेट जो है मैं अपनी टीम के लिए हर वक्त रिस्क करने को तैयार हूँ. तो जब इस तरह की इन्वायरमेंट आप करते हैं, और शोएब भाई की बात में मैं ऐड ज़रूर करूँगी कि बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि जसवाल बाहर बैठे हैं, स्काई बाहर बैठे हैं, ऋषभ पंत बाहर बैठे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अभिषेक बैठे हैं, पर वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं अपने सीनियर्स को. ऐसा नहीं होता कि बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है तो 2-3 गायब हो गए, या बिल्कुल टूर्नामेंट से 1 महीना पहले वापस टीम में आए.
तो वो एक कंटिन्यूटी से चलते हैं, सबको पता होता है कि ये मेरा रोल है और मैं इसी रोल में रहूँगा, तो फिर वो प्लेयर्स भी वापस आके उसको बैक करते हैं मैनेजमेंट को। तो ये सारी फंक्शनल जो चीज़ें हैं ये ठीक होनी चाहिए, तभी आपको इस तरह के कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो कहा जा रहा था कि जी नो ट्रैवल एडवांटेज है, नो ट्रैवल एडवांटेज है, तो ये तो अगर लाहौर में खेलते तो ये वहाँ पे भी जीत जाते, क्या माने ये, इज इट लाइक वुड यू एग्री विद दैट और वुड यू से कि मतलब इन टर्म्स ऑफ द टीम इस वक्त ये बात करना मुझे समझ में नहीं आएगा, वेरी ऑनेस्ट बताऊं। दे वन द ट्रॉफी राइटली सो बिकॉज दे डोमिनेटेड ऑल द वे। उन्होंने पहले बैटिंग भी की, बाद में भी की, उन्होंने भी ट्रैवल किया। ये जो अगर फर्ज करें 1.5 घंटे की फ्लाइट किसी ने ले ली यहाँ से कराची से वहाँ जाने की, तो मेरा ख्याल वो इस मौके पे बात करना इररिलेवेंट लग रहा है। मैं ये बात कर रही हूँ कि उनकी टीम इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड है कि इस वक्त उनको दुनिया के किसी भी कोने में खिला लो तो वो शायद अनकंडीशनल बेस्ट है ना ये एक बात ये हो रही है कि वुड यू थिंक कि उन्होंने अपनी बेसिस इस तरह से कवर किए, टीम डेवलप ऐसे की है कि वेन्यूज आर नाउ नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स क्रेडिट टू देम। देखें, या तो सिर्फ अगर उन्होंने क्रिकेट इंडिया में जीती हो या यूएई में जीती हो तो फिर आप बोल सकते हैं यार दूसरे वेन्यूज़ पे भी खेलना चाहिए था। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया है, उन्होंने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराया है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके हराया है, तो पीछे तो कुछ बचा नहीं है। देखें, हर चीज़ जो है वो लड़ी एक ही जगह पे कनेक्ट होती है जाके, वो ये है कि राइट प्लानिंग, फिर उसकी राइट एग्जीक्यूशन, और लोग जो रखे थे उन्होंने पूरा अपना होमवर्क अच्छा किया। पहले आपको केपेबल लोग रखने हैं, फिर उनकी आपने सुननी है, क्योंकि केपेबल लोग ही आपको प्लान बना के देते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि जो चेयरमैन है वो रखेगा लोगों को और चेयरमैन ही जो है वो, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आप जब केपेबल लोगों को रखते हैं तो फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आगे से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। उन्होंने लॉन्ग रन दिया, राइट लोगों को लेके आए, फिर उसके बाद उनको रिजल्ट्स जो हैं वो अब जाके नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये बड़ी आसान चीज़ें होती हैं ऊपर ऊपर से कहना जी उनका ट्रैवल नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि ट्रैवलिंग जो है वो आपको इरिटेट करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, वो होता है, बट लेकिन जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो उस तरह आपको नहीं करती किसी भी एथलीट को, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये चीज़ें करनी है। तो अगर इसको उस चीज़ के साथ मिलाना, जैसे लास्ट टाइम आ गया था कि बॉल के अंदर जो है जी चिप डली हुई है, तो ये भी वही मैं इसको बोलूँगा कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये कि आपने यू गॉट टू प्ले गुड क्रिकेट एंड दे हैव प्लेड गुड क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और उनके देखें, उनके जो प्लेयर्स हैं, लीडर तो नहीं ना आके उसने बॉलिंग की, अगर 2 बैटर्स अच्छा खेल रहे थे, उन्हीं स्पिनर्स ने आके बॉलिंग की ना, दे वर कंसिस्टेंट। जो बाकी के स्पिनर्स ने स्ट्रगल की यूएई में जाके, वो कंसिस्टेंट नहीं थे। आज भी अगर आप देखें रचिन को या आप उसको सैटनर को भी देखें, दे वर इनकंसिस्टेंट। कभी वो बहुत ज़्यादा आगे बॉल कर रहे थे, कभी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे। उनके स्पिनर्स जो हैं इंडिया के, वो कंसिस्टेंटली जो है एक अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इसीलिए उनको वो सक्सेस मिली। और देखें, ये जो जसवाल की बात की आपने, या जो उनकी T20 की टीम है, वो बड़े टैलेंटेड है, बट वो लॉन्ग रन के लिए अभी वो उस तरह नहीं है। तो वो मंजे हुए प्लेयर, ओडीआई क्रिकेट जीतने के लिए आपको लॉन्ग रन के लिए स्किल चाहिए। आपको 2 ओवर अच्छे खेलना, 4 ओवर अच्छे बैटिंग में या 2 ओवर अच्छे कराना, उससे आप वनडे क्रिकेट नहीं जीत सकते। इसीलिए वो प्लान आउट करते हैं चीज़ें। जब उनकी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है फिर वो उसको अगले फॉर्मेट में डालते हैं, जब वहाँ रेडी होती है फिर वो उसको अगले फॉर्मेट में डालते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये उनके बेस्ट थे। जो ओडीआई क्रिकेट में आपने देखा 1 से लेके 8 तक किसी पे भी प्रेशर पड़ रहा है बैटिंग में, वो आगे अपना जो है परफॉर्म कर रहा है। अगर बॉलिंग में प्रेशर पड़ रहा है, वो किसी को भी रोहित शर्मा लेके आ रहा है, वो वहाँ आके एग्जीक्यूट कर रहा है चीज़ें, उस सिचुएशन को वो जितवा के दे रहा है आपको। तो इसीलिए एंड ऑफ द डे फिर आपको जो है रिजल्ट्स आपकी फेवर में जाते हैं जब मैच जीतने हारने की बात आती है। बिल्कुल वही बात हो जाती है कि जब इतनी अच्छी आपकी प्रेपरेशन हो और स्किल्स हो आपके पास, जो कि आज हमें नजर आई, स्पेशली फ्रॉम देयर स्पिनर्स लाइक शोएब राइटली पॉइंटेड आउट कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है एंड वो नज़र भी आई परफॉर्मेंस। तो फुल क्रेडिट टू देम, आई थिंक दे वर एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। इस नोट पे हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। कीप वॉचिंग PTV Sports and Tapman. Shelf and well played today. Won't say outplayed the opposition. Certain moments आए थे जहाँ टेस्ट हुए, but they came up to the party and performed very well. जब आप बात करते हैं कि जहाँ कहीं विकेट्स गिरती हैं तो पीछे प्लेयर्स मौजूद होते हैं कवर अप करने के। जब आज विराट कोहली आउट हो गए 2 ही गेंदें खेल के, तो श्रेयस अय्यर मौजूद थे। एंड इट हैज़ बीन द केस, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे पैनलिस्ट ने बात की, कि मैं बल्कि इस सवाल को दूसरी तरह डालना चाहूँगा शोएब अख्तर को, कि जब आप दूसरी टीम्स को देखते हैं जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
नजर आता है कि कोई एक प्लेयर अपने ऊपर लोड लिया हुआ है, उसको अगले वाले पे ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि फ्रॉम 1 to 8 यू नो इट कि अगर मैं मिस आउट कर जाऊंगा तो पीछे वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ेगा, एंड दैट्स बीन द केस हियर बाय नंबर 4 श्रेयस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। यार बात वही है ना, अगेन यार रोल आइडेंटिफाई हैं, टैलेंट आइडेंटिफाई, रोहित शर्मा आइडेंटिफाई, शुभमन को लाया गया है, बनाया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है, और अगेन विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस सीजन्ड क्रिकेटर मौजूद है, उसके साथ अय्यर को डेवलप किया जा रहा है, अक्षर को आई मीन 2 साल पहले वो कहीं भी नहीं थे, लेकिन कुलदीप वाज ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस होल ओकेजन, फिर वो दोबारा जाकर फर्स्ट क्लास के लिए वापस आए। सारी टीमों के पास अपने रोल आइडेंटिफिकेशन के साथ मौजूद हैं। यहाँ पे ये बात भी करना ठीक है कि यार हर किसी के पास 5 बैट्समैन सेट हैं, उनके 3 ऑलराउंडर भी सेट हैं, उनके बॉलिंग कीपर भी बैटिंग करेगा, उनके 3 बैट्समैन भी अपना 3 बॉलर्स भी करेंगे। मुझे न्यूजीलैंड में जो कमी नजर आई आज की, आई थिंक देयर इज द फास्ट बॉलिंग। आई थिंक मिड ओवर्स में तो आपने रोक सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ ब्रेसवेल ने अच्छी बॉलिंग की और वो अच्छा करता है, और इम्प्रूव्ड स्पिनर से कह सकते हैं आप, थोड़ा तेज़ कर रहा था, बात समझ गया था विकेट स्लो है, थोड़ा तेज़ करूँगा ताकि वो हो जाए। और दूसरा सैटनर के ओवर वही 20, मैं सोच रहा था 20-30 ओवर ये निकाल जाएं, और जब ये पहुँचेंगे 40th ओवर तक तब ये आराम से ये किक थ्रू कर जाएंगे। सो आई थिंक द वीकेस्ट लिंक दैट आई सीन, आई थिंक इन देयर बॉलिंग अटैक इज मैट ऑनरी वाज मिसिंग। उनकी बॉलिंग पेस बैटरी ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। आई थिंक कुड हैव बीन अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता था, बट लेटर पार्ट ऑफ द मैच आई थिंक दे लॉस्ट अ बिट। बट हर टीम के पास ये चीज़ें मौजूद हैं, उनके पास 11 नहीं है, उनके पास 22 हैं, 22 के बाद उनके पीछे लगे हुए 22 और। उनकी पूरी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्ट्रक्चर बैक कर रहा हूँ उनको पूरा, उनके साथ साथ उनको ये बता रहा है कि हमारे पास अगर आप नहीं है तो आपसे बेहतर ऑप्शन मौजूद है। अभी मैं उस बच्चे से मिला था, अभिषेक बच्चन कह रहा हूँ, अभिषेक जो है लड़का शर्मा। मैंने थोड़ी सी बात की उनसे, उसको पता थी कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है, मेरे पाथवेज क्या है, और मुझे किस किस्म का बैट्समैन बनना है। क्लैरिटी ऑफ द फोकस है। अब अनफॉर्चुनेटली यार हम आ जाता है टाइम, यार ऐसा नहीं है कि टीमों पर टाइम नहीं आता, वो रिवाइव नहीं करती, बट कि मुझे बेहतरी की सूरत नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, हाँ पाकिस्तान पिट नजर नहीं आ रहा कि यार ये डाउन टू द पिट है, वो खत्म नहीं होकर दे रहा। अब वही अनयूजुअल डिसीजन, वही चीज़ें, अब अगेन सिलेक्शन की मुझे समझ नहीं आती। दुनिया किसी और टेंशन पे चल रही है, हम किसी और टेंशन पे चल रहे हैं, समझे ना, वो उल्टा भाग रहे हैं हम दोनों को। सो दुनिया और तरह से सोच रही है, दे हैव मूव्ड ऑन व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, इकोनॉमीज इन टैलेंट मैनेजमेंट, यू नेम इट, इट्स राइट देयर। सो इसी वजह से आपको ये सारा टैलेंट पूल नजर आता है। आप बेशक 35 साल से वो जीते नहीं हैं न्यूजीलैंड, कोई वर्ल्ड कप, कोई मेजर इवेंट शायद वर्ल्ड कप नहीं जीते, साउथ अफ्रीका भी बेचारे ऐसे ही हैं। हालांकि 99 का वर्ल्ड कप मुझे लगता था कि यार दैट वाज द टीम दैट एक्चुअली कैन बीट द होल रेस्ट ऑफ द पैक। मुझे नहीं लगता था ऑस्ट्रेलिया वाज द फार सुपीरियर टीम थी, शायद हम थे सुपीरियर टीम या साउथ अफ्रीका। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। बट उनकी जो पूल ऑफ टैलेंट आ रहा है थ्रू द सिस्टम, एक छोटा सा मुल्क है, 3-4 करोड़ के लोगों का मुल्क है, उसमें टैलेंट आ रहा है ना। हालांकि उसकी फर्स्ट स्पोर्ट रग्बी है न्यूजीलैंड की, बट अगेन टैलेंट पूल आ रहा है, उसकी मैनेजमेंट हो रही है, उनके सिस्टम डेवलप्ड है। और ये तो मैंने काउंटी क्रिकेट में भी देखा था यार, तो एक चीज़ें उस चीज़ें बन रही हैं, आ रही हैं। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर। अभी हम 50, 60, 70 साल बाद भी ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, तो फिर यार तो फिर क्या रह गया? ग्रास रूट की बात करेंगे आप, ग्रास रूट था ना, था क्लब क्रिकेट थी ना, आप क्लब क्रिकेट में सिलेक्ट हो गए 95 में, मैं आपको मान जाऊं, मैं आपको नाम ले लेके बता सकता हूं फास्ट बॉलर्स के, जे दे वर फार बेटर एथलीट देन आई वाज, फार बेटर बॉलर्स, जिसमें मैं टॉप नॉच कहता हूं। जायद था, असलम था, बहुत सारे लड़के, मैं बशर था, साहिबाल का लड़का था, नदीम, अली गोहर, you name it, keep naming it, ये इस तरह वॉक इन करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली यार इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, बहुत सारा नुकसान हुआ हमें 96 में,
थ्रू एलिगेशंस, बहुत सारा नुकसान हुआ, फिर वो ट्रिकल डाउन करता गया, उससे फ़ैन फॉलोइंग कम हुई ज़ैनब। यू नो जब भी मैच खेलते थे हमें ये कहते थे यार तुम तो यार ये मैच तो नहीं फिक्स हुआ यार, हर वक्त ये बात सुनने को मिलती, कहाँ से फ़ैन फॉलोइंग बढ़नी थी, हमने इंस्पायर कैसे करना था। फिर आते 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 एक तो नज़र पड़ गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप के ऊपर लोगों की, बस यक के बाद दिगरे यक के बाद दिगरे, आपने फ्यास को देखा नहीं पिछले 2-3-4 साल से। तो अभी भी हम ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, डेवलप करें जी, डेवलप करें जी, और क्या डेवलप करें, वो डेवलप्ड हो चुके हैं, वो मूव ऑन हो चुके हैं, दुनिया और टेंजन क्रिकेट खेल रही है। आप कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आपके तो 11 ही बुरे नहीं होते, उनके 15 उनके 11 में 4 स्पिनर खेलते हैं, हमारे में 11 में 1 स्पिनर खेल रहा है, इतनी भी समझ नहीं है, तो फिर आप उसके बाद क्या रह गया है। इसमें प्लेयर डेवलपमेंट की बात में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी। आप देखें अक्षर पटेल, जडेजा, ये दोनों मिलते जुलते ऑलराउंडर्स है। ठीक है जडेजा का एक्सपीरियंस बहुत है, वो दोनों एक ही 11 में खेल रहे हैं, उन्होंने जडेजा को निकाला नहीं है। वही हम बात करें कि ठीक है वनडे क्रिकेट है, बट किसी को सेटल होने के लिए उसके साथ जितने सीनियर अंदर होंगे वो बेहतर तरीके से सेटल हो जाएगा। हम लोगों की पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में शायद इमाद और शादाब दोनों थे, आज उनमें से कोई भी नहीं है, नवाज भी नहीं है। सो आपने अगर मूव ऑन करना भी है तो आपको पहले एक तो उसकी फुल रिप्लेसमेंट तैयार करनी है, और साथ जो दूसरे उस वक्त आपके अच्छे प्लेयर्स हैं उनको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी की पूरी टीम चेंज कर दें, और ये वो डिसीजन मेकिंग है जो प्लेयर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि वो कहीं पे नज़र ही नहीं आती आपकी। और फिर उसके बाद हम सिस्टम की मतलब एक तो पैसा सही जगह पे नहीं लग रहा, बहुत सी हमारे अनफॉर्चुनेटली फ्लॉज हैं, और हम बात ये करते हैं कि जब हम बराबरी करें, हम साउथ अफ्रीका की न्यूजीलैंड की बात करें, एटलीस्ट वो हर सेमीफाइनल में तो पहुँच गए, तो वो एटलीस्ट कुछ तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर उनके सिस्टम में कुछ जा रहा है तो हम लोगों को हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है, और ये लीडरशिप से ही आएगा। जब तक हमारी लीडरशिप सर्वाइवल मोड में रहेगी, हर बंदा अपनी कुर्सी बचाने पे लगा रहेगा, तो कभी भी अच्छे फैसले नहीं होंगे। नहीं बिल्कुल, आपने प्लेयर डेवलपमेंट की बात की थी शुएब, यू आर अ मेंटर एंड यू सेड कि वन ऑफ द थिंग्स दैट कम्स अंडर यू इज़ प्लेयर डेवलपमेंट। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने सिस्टम को थोड़ा देखा है, क्या प्लेयर्स आ रहे हैं जिनको आपको लगता है कि यार इसके अंदर पोटेंशियल है, ये अगर इसको डेवलप किया जाए तो आगे जाके ये पाकिस्तान को, बिकॉज नाउ यू हैव टू लुक एट व्हाट यू हैव ना, आपको तो यही देखना है कि भाई हमारे पास यही प्लेयर्स हैं, अब इनको कैसे डेवलप किया जाता है। कोई आपने कोई देखा या कोई ऐसा यू नो हु यू थिंक वुड बी कंसिडर्ड इन द फ्यूचर? देखिए प्लेयर डेवलपमेंट क्या है, प्लेयर डेवलपमेंट ये है कि जब वो आपकी पाकिस्तान टीम में पहुँचे तो वो हर चीज़ के लिए रेडी हो, स्पेशली अंडर प्रेशर जब मैच जाता है, वो उसकी भी बेसिस जो है वो टिक होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कैसे रिकवर करना है। अगर मैं सीरीज़ खेल रहा हूँ या मैंने बैक टू बैक मैचेस खेलने हैं, हाउ शुड आई रिकवर फ्रॉम वन गेम टू अनदर गेम, ठीक है। तो प्लेयर डेवलपमेंट में ये भी आता है, ठीक है। उसके लिए देखें ये शुरू हुआ अगस्त 5 को हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो साइन हुए, और हमें जो था ये था कि आपको हाई परफॉर्मेंस जो है आपका ग्राउंड के साथ आपको मिल जाएगा। फिर ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्टेडियम की चीज़ें आ गई, तो चीज़ें थोड़ी डिले हो गई, लेकिन वहाँ पे जब हमारे कैंप्स लगेंगे और वहाँ पे हम लोग जो है इन प्लेयर्स के साथ वहाँ पे जो इनकी चीज़ों पे काम होने वाला है, हमने प्रोफाइलिंग की हुई है सारे मेंटर्स ने कि कौन कौन से, क्योंकि 35 प्लेयर्स थे, 29 एंड देन 5 या 6 जो थे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स। सो वी डिड आइडेंटिफाई कि किसको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब एंड फॉर दैट अब आपको क्या चाहिए, आपको टाइम चाहिए उनके साथ, लेकिन इतने सारे टूर्स, इतनी सारी चीज़ें, बट अ लॉट हैज़ चेंज्ड, जिसमें यह है कि आपकी जो डोमेस्टिक की स्केजुलिंग है वो पहले से बहुत जो है बेहतर हुई है। अब आपकी जो चीज़ें, अब आप प्लेयर डेवलपमेंट की तरफ जो है वो तब आप आएंगे जब आप हमारे साथ वो प्लेयर्स जो हैं उनको टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद चीज़ें आपको उसके ग्लिम्सेस नज़र आएंगे। देखें ग्रास रूट लेवल पे आपको काम करना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी फील्डिंग बहुत बड़ा एलिमेंट है। हमारे यहाँ पे बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारी एकेडमीज़ जो हैं वो छोटी छोटी जगह पे लग जाती हैं, जहाँ पे सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग हो रही होती है, फील्डिंग पे कोई काम नहीं हो रहा होता, फिज़िकल फिटनेस पे कोई काम नहीं हो रहा होता। गेम अवेयरनेस सिर्फ सिचुएशन के साथ डीलिंग नहीं है, गेम अवेयरनेस ये भी है कि आप अपने आप को कैसे लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। जैसे आपके साथ वाला बंदा कर रहा है, सुन बैठा हुआ है तो इनकी डेवलपमेंट क्या करेंगे ये बताएं। तो पत्थर के सनम की
तो देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, कि जो लोग आपने लगाए हैं वो उनके साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करें। आपको आपकी स्केजुलिंग जो है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। तो वो हाँ, आप मैं जो सोच रहा था आपकी बात भाई मुबारक हो। वो ये था कि आपने जो बात बताई, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है ऑफ कोर्स। क्या हम रेडी हैं एशिया कप ऐसे ही खेलने के लिए या 26 ट्रॉफी ऐसे खेलने के लिए? शॉर्ट टर्म इमीडिएट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं टू गेट बैक ऑन ट्रैक टू बिगिन विद? बिकॉज आप टूर्नामेंट्स तो इग्नोर नहीं कर सकते। अक्टूबर में एक है और देन अगेन स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। देखिए मैं इसका ज़रूर जवाब देता हूँ। एक तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है चलो, आप- अरे यार पूरी बात तो सुनो, मैंने आपको इसीलिए शुरू में कहा कि मैं जवाब देता हूँ। बल्कि मैं आप दोनों को पूछूंगा बारी बारी। हाँ, चीज़ नहीं ठीक He है, can इसका tell us. इसका फॉरेन सोल्यूशन ये है कि आपने T20 की टीम देखी, उन्होंने क्या किया, मेजर चेंजेस की, जो मैंने थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे जो है समझ आई, जो मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि T20 क्रिकेट अब यही है कि बॉल 1 से फर्स्ट ओवर से लेके 20th ओवर तक आपको एक जैसा खेलना पड़ेगा। वो वैसे प्लेयर्स लेके आए, ठीक है। अब इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इवॉल्व करें उस गेम के साथ, उस मॉडर्न डे के साथ अपनी गेम को जो है इन्हांस करें ताकि आप compete कर सकें एट अ हायर लेवल। दूसरा एलिमेंट ये है कि आपको फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इन प्लेयर्स के साथ जो है टाइम गुजारा है, तो बहुत सारों को ये भी अवेयरनेस नहीं है कि क्यों आप हाउ टू रिकवर। मतलब अगर आपकी बॉडी को कार्ब्स चाहिए कब चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए कब चाहिए, इनको ये भी अभी तक वो उस तरह नहीं पता। इसलिए आपके ग्रास रूट लेवल पे काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये नहीं है कि कोई आके आपका हाथ पकड़ के आपसे चीज़ कराएगा, नहीं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूर अ प्रोफेशनल एथलीट। तो अभी जैसे आपने कहा एशिया कप है, वो भी T20 है, तो उन्होंने एक स्टेप लिया है। तो अब अगर जैसे न्यूजीलैंड में सीरीज है, आपको नज़र आएगा, उससे वो आइडेंटिफाई करेंगे कौन से प्लेयर्स हैं, जब वो बड़े इवेंट्स में जाएंगे तो उन वो प्रेशर के साथ उस तरह डील कर सकते हैं। ओडीआई क्रिकेट जो है उन्होंने सेम रखा है, वो 2027 का जो 50 वर्ल्ड कप है वही उनको बेस्ट पॉसिबल लगे उन्होंने वही रखे हैं। बट क्विक फिक्स जो है वो आपका यही है कि जो आपके पास प्लेयर्स हैं इनको रिस्पॉन्सिबल और इनको अकाउंटेबल वो जो है ठहरा के रिजल्ट, उनसे रिजल्ट लेने मैं पड़े। ऐसा कहता है जब ट्रॉफी करीब आएगी तो ऐसा तो नहीं होगा फिर 2-3 एक्सपीरियंस प्लेयर डाल दिए जाएंगे लास्ट मिनट में? मैं चेयरमैन होता तो मैं कभी ऐसा ना होने देता। चलें, ये आपको जो मिल गया। शॉर्ट टर्म गोल्स की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि पूरा आपको ग्रास रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मतलब एक एरिया नहीं है, दैट्स लॉन्ग डिस्कशन। बट इफ़ आई एम टू आस्क यू, बिकॉज हम बहुत डिस्कशन करते हैं कि जी ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, सोल्यूशंस। आई थिंक देखिए, आज का मकसद ये भी है कि थोड़ा सा पाकिस्तान की बात क्रिकेट करें के कि ऊपर हम बात सोल्यूशन कर क्या रहे है। हैं तो बहुत लंबी डिस्कशन है, लेकिन वेरी शॉर्टली जो शॉर्ट टर्म गोल है उसमें सबसे पहले तो किसी जगह पे थम जाएं, रुक जाएं और अपनी जो भी मैनेजमेंट है उसको लॉन्गर रन दे दें, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ताकि जो भी उसका प्लान है वो उसके प्लान को प्लेयर्स तक पहुंचा के उनके रोल डिफाइन कर सके। सबसे पहले तो ये वाला काम ज़रूरी है कि मैनेजमेंट एक जगह पे रुक जाए, सिलेक्शन कमेटी जो भी आपने रखनी है उनको कंफर्म कर दें कि ये 2 साल के लिए स्याह करें, सफ़ेद करें, अकाउंटेबल हम इनको करते रहेंगे, लेकिन इनको करने दें इनके प्लान्स को। उसके बाद जो भी आपको इस वक्त बेस्ट पोल लगता है क्रिकेट का, प्लेयर्स का, उनको आइडेंटिफाई करके उनके रोल को डिफाइन करके उनके स्किल्स की इन्हेंसमेंट के ऊपर काम करें। मेंटल स्टेट जो है उसको बदलें, जो अभी हम सीख सकते हैं ना। हमारे सामने इंडिया ने अपने आप को 2 साल पहले बदला, उनके कप्तान ने ये फियरलेस क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाया, सबसे पहले लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खुद सामने आया। तो हम में से क्यों नहीं को कर सकता? हम अपने नंबर, मेरा नंबर और मेरी रैंकिंग इसके वजह से बाहर ही निकल रहे। तो सबसे पहले हमने अपने जो शॉर्ट टर्म गोल है मैनेजमेंट को एक रोल देना है और उनको जो भी प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए उनको टाइम देना है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी प्लेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें, वो 25 या 30, और उनको साल के लिए कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दे दें कि आप अगर टीम प्लान के ऊपर चल रहे हैं तो हम आपको बाहर नहीं करेंगे। जब ये क्लैरिटी उन तक पहुंच जाएगी, ये एक क्लियर मैसेज उन तक पहुंचेगा और उनके स्किल्स पे डे टू डे बेसिस के ऊपर उनके स्किल इन्हेंस करने के लिए उनके ऊपर काम करते रहेंगे, तो ये जो शॉर्ट गोल है जो आपको 1 साल के अंदर चाहिए, जिसमें एशिया कप आ रहा है और अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, वी कैन फिक्स मैनी थिंग्स। लेकिन अगर हम ये 3 चीज़ें ना करके तो फिर वही होगा कि जो इन्होंने कहा कि दोबारा फिर लास्ट 1 महीना पहले हम अपने किसी और बंदे को लेके आएंगे, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बातें शुरू हो जाएंगी। तो वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज आज से डिफाइन कर लो
बाबर आजम पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको कैसे आप बाहर निकाल सकते हैं? रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हाँ अगर वो आपके रोल और जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है अगर वो उस पर ना खेलें तो फिर तो आप उनको बाहर कर दें, लेकिन स्ट्रेट अवे T20 से बाहर कर दिया गया इन दोनों प्लेयर को, जो कि बहुत टॉप क्रिकेटर हैं, बहुत मैचेस उन्होंने जीते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक अगर ब्रांड ऑफ क्रिकेट बदलना है तो ये नहीं हो सकता कि बाबर और रिजवान को आप बाहर निकाल दें, शाहीन को पहले टेस्ट बाहर निकाला, अब आपने वनडे से बाहर निकाल दिया, तो इट विल नेवर गिव द कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर, क्योंकि आपने कुर्बानी के बकरे नहीं ढूंढने हैं, आपने एक राइट कॉम्पोजिशन बनानी है और उनको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देना। हाँ, वो ग्रास रूट की बात हो रही थी ना, जिस ग्रास रूट से हम आए थे ना वहाँ पे ग्रास भी नहीं थी, वो तो लड़े थे। एक बात, दूसरी बात है जिस तरह हम कभी हारते थे ना तो सीधा हमें कटहरे में खड़ा करते थे। हम नायब की इंक्वायरियाँ भुगती हुई हमने PCB की इंक्वायरियाँ भुगते थे और वो आगे पूछते थे आज दसो क्यों आ रहे हो भाईजान, आज कहते हैं सपोर्ट करो बच्चों को, कर दें, क्या मसला, कर दें ये सपोर्ट। दूसरी बात यह है कि आज मोहसिन नकवी साहब के पास लग्जरी है, if anybody can do a good to Pakistan cricket, this is the guy. Because he has the power, he has the time, he has the intention, he is a good man. Right? Just I want him to make a good decisions. And he can actually build a grassroots level when it comes to it. कितना luxury वाली बात कर रहा हूँ मैं कि यार बच्चों के लिए कह रहे हैं, बच्चे आपको खेलो, हम आपके लिए सब कुछ बिल्ड कर देते हैं। ये आइडिया ठीक है 5 टीमों का, दो आई डोंट एग्री 5 टीम 50 होनी चाहिए टीमें, मेरा एक अपना विजन, ठीक है। पूल ऑफ टैलेंट ज़्यादा होना चाहिए, उनको लाओ, उन पे खर्चा करते हैं। दिस इज द गाय हु एक्चुअली कैन मेक इट हैपन। अब वेदर ही इज गोना बी एबल टू मेक अ राइट डिसीजन एंड गोना बी सराउंडेड बाय द राइट पीपल, दैट इज हिज कॉल, नॉट माइन। Look, if you want to create a legacy, but he has to be surrounded by with the people that can guide him well and tell him, sir, ये नहीं, ये कराएंगे। वो ठीक है, वो मेंटोर है, उसको दे दें 4-3 साल दे दें, क्या मसला है, उसको कर दें। ठीक है, कुछ भी ना हुआ ना इसमें से चैंपियंस जो कप में जो 5 मेंटोर्स बने, कुछ भी ना हुआ तो चलो यार मैं इनसे 5 लड़के ही एक्सपेक्ट करता हूँ अगले साल में, दैट्स ऑल, जॉब डन, ठीक है। और दूसरी बात ये है कंटिन्यूशन, PCB चेयरमैन ही कंटिन्यूशन होगी तो सिस्टम ही कंटिन्यूशन होगी। Whether you like Aqib Javed or don't, it's not up to myself, it's not my headache. Let him do that. Gillespie क्या कहता है, वो क्या कहता है, ठीक है आपने जवाब। But if he thinks that he is the right guy, you know, that's fine. Let him have a run for another year. पता लग जाएगा, आपको चॉइस से पता चल जाएगा। अभी आपको अगली सिलेक्शन से पता चल जाएगा कि बाबर और वो आते हैं कि नहीं। देखे ना, शादाब आया नहीं बगैर के लिए अंदर, आ गया ना, क्या सिस्टम से आया, क्या क्राइटेरिया क्या, कुछ भी नहीं, कोई पता नहीं, निकाला क्यों था, कोई पता नहीं, आउट नहीं कर रहा, ठीक है, वो समझ गया। सो बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेम चेयरमैन विद द बेटर टीम। आई थिंक यू कैन मेक इट हैपन। देखिए, इसमें 3 फॉर्मेट्स हैं, टेस्ट है, ODIs एंड T20। अब आपने जब बंदा रखना है, आपने कैप्टन के थ्रू शो चलाना है या आपने कोच के थ्रू शो चलाना है या आपने किसके थ्रू शो चलाना है, पहले वहाँ पे क्लैरिटी लेके आए, ठीक है। वहाँ पे जब क्लैरिटी आएगी फिर उसके बाद अगर कोच शो चला रहा है तो उसको तीनों फॉर्मेट्स का, अगर सेम कोच है तो वो ही शुड अंडरस्टैंड ऑल 3 फॉर्मेट्स, ठीक है। फिर वो आगे प्लानिंग करता है ना, ये प्लेयर्स जो है मेरे, मैं इनको जो है तीनों, ये 3 फॉर्मेट्स वाले हैं, ये 2 वाले हैं, ये 1 वाला है, फिर वो चीज़ें आगे चलती हैं, फिर आपको रिजल्ट्स नज़र आते हैं। तो इसी तरह आप नीचे आ जाएंगे तो इसी तरह आपको क्लैरिटी लेके आनी है। जब आप ऐसी क्लैरिटी लेके आएंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एलिजिबल या मैं मतलब इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड वन ऑफ द फॉर्मेट और अगर मुझे उसकी अथॉरिटी मिल जाएगी तो मैं तो नहीं चला सकता ना भाई वो। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि जो आपके तीनों फॉर्मेट्स के प्लेयर्स हैं या कोचिंग स्टाफ है या जो भी है, उसमें बहुत वो एलिजिबल या वो अंडरस्टैंड करता है उस फॉर्मेट को, तो फिर आपको वो होना चाहिए। जैसे अब T20 का अगर आपने किया ना कि आपने प्लेयर्स बड़े सारे चेंज कर दिए, मैनेजमेंट भी चेंज कर दो। अगर ये T20 का कोच हो आखिर और वनडे और टेस्ट का कोई और हो, कोई मसला बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई कप्तान अगर फर्क हो सकता है तो कोच क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, इस पे बात करते हैं आगे। विल टेक अ शॉर्ट एंड देन कंटिन्यू, थोड़ी सी बात न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस की, and then we'll come back to the quick fix part with our other 2 guests, and I think Sana is left with her answer. So keep watching Game On Air on PTV Sports and TapMap.